और समस्याओं का समाधान के लिए संग जरूर चाहिए। अभी कई भाई बहनें कहते हैं हम क्रोध छोड़ने चाहते हैं। बहन जी, आप जो कहते हो ना हम छोड़ने चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे कोई ना कोई बात सामने आएंगी ज़रूर, फिर क्रोध उत्पन्न होगा। अभी उस समय आप क्या करो, गाइडेंस चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं आप हिम्मत रखो, हम बहनें आपको साथ देंगे जहाँ भी होंगे। जिस भी सेवा केंद्र से आपका कनेक्शन होगा वहाँ बहनों का संग करना, संग का रंग आपको पक्का कर देगा। कोई भी प्रॉब्लम आवे ना, आपको समझो क्रोध आ गया या सरकमस्टेंस के अनुसार, कहीं भाई बहन कहते हैं हम क्रोध छोड़ने चाहते हैं, भ्रष्टाचार में हाथ नहीं डालने चाहते हैं, लेकिन सर्कल है ना, सर्कल से बीच से निकल ही नहीं सकते हैं। क्या करें, फंसे हुए हैं सर्कल में। राइट है, आप जो कहते हो वो राइट है। कहावत भी है, कबीर ने भी कहा था, दो पुरों के बीच में साबित रहा न कोई, है कहावत है। लेकिन हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि जब पहले ज़माने में चक्की चलती थी उसके लिए ये कहा हुआ है कि दो पुरों के बीच में कोई साबित नहीं रह सकता है। यहाँ भी आजकल यही कहते हैं, अगर मैं छोटा ऑफिसर हूँ तो बड़ा ऑफिसर मेरा भ्रष्टाचारी है तो छोटा नहीं रहेगा तो जवाब मिलेगा। नेचुरल है, ये होता ही है, सर्किल है, सभी ऊपर से नीचे तक खाते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन ऐसे होते हुए भी कहते दो पुरों के बीच में चक्की जो चलती थी उसमें कोई गुण साबित नहीं रह सकता है, सभी पीस जाता है। लेकिन जो कील के साथ हो जाता है ना वो बच जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो परमात्मा के साथ अपने मन की डोरी लगाते हैं वो बच सकता है, क्योंकि उसमें सहन शक्ति, निर्णय शक्ति की ताकत आती, और ताकत नहीं है तो वो नहीं कर सकता। हमारे को शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी सौगात दी, हम भी आपको देने चाहते हैं। एक मैं आपको विमान देने चाहती हूँ। विमान तो अच्छी चीज़ है ना, हाँ? तो आप सभी को मैं आज विमान एक सौगात में देती हूँ जो हमको शिव बाबा ने दिया है। वो विमान कौन सा है? मन ही विमान है। मन से आप एक सेकंड में, आप जहाँ से भी आए हो, अभी दिल्ली से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, कहाँ से भी आए हो, एक सेकंड में आप पहुँच सकते हो बिना टिकट के? टिकट खर्चनी पड़ेंगी क्या? नहीं ना, एक सेकंड में आप पहुँच सकते हो। तो मन विमान है ना, है। अमेरिका में भी पहुंच सकते हैं। मैं होके आई हूँ, जिस सेंटर से मैं होके आई हूँ, अभी सोचूं वहाँ क्या हो रहा होगा, पहुँच गई ना। तो मन एक विमान है, सभी के पास है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करो? विमान में स्विच तो होगा ना कोई, तभी तो चलेगा ना। तो इस अध्यात्मक विमान का स्विच कौन सा है? परमात्मा। बस परमात्मा को याद किया ना, शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस ये स्विच है। स्विच मिला? हाँ, याद रखना, स्विच भूल जाएगा तो उड़ेंगे नहीं। अच्छा, स्विच ये है। और पंख होते हैं विमान में, तो पंख कौन से है? एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह। जिसके जीवन में उमंग उत्साह नहीं ना, वो जीवन जैसे कोमा में है। उमंग उत्साह नहीं होता है, उमंग उत्साह समझ रहे हो ना,
मन में खुशी का उमंग आता है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उमंग आता है ना, उत्साह भी आता है। जब कोई उत्सव होता है तो उत्साह आता है ना, जैसे दीपावली का उत्सव आया तो कितना उत्साह होता है। तो उमंग और उत्साह जीवन में ज़रूर चाहिए। तो एक पंख है हिम्मत, क्योंकि हिम्मत के लिए भगवान का वायदा है हमारे से कि एक कदम अगर आपने हिम्मत का उठाया तो 1000 कदम मदद का मैं बंधा हुआ। ये हमने अनुभव किया है, ऐसे ही नहीं, मैं स्लोगन नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में बाल जीवन से भरे हुए हैं, कई अनुभव किए हैं। सिर्फ हिम्मत नहीं आप हारो, एक कदम हिम्मत का आप पक्का रखो और 1000 कदम परमात्मा की मदद नहीं मिले ये असंभव है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है और 6 लाख परिवार अनुभव कर रहे हैं, एक का अनुभव नहीं है। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसके पंख है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल के बिना तो चलेगा नहीं। तो ज्ञान और योग ये है इसका पेट्रोल। तो आपको ज्ञान योग का पेट्रोल मिल रहा है, हिम्मत का पंख मिल रहा है, उमंग उत्साह दिल में खुशी ये मिल रही है। अभी आपके सामने कोई भी समस्या आवे ना, समझो हिमालय जितनी बड़ी समस्या है, बड़े में बड़ा हिमालय ही है, चलो इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन आप विमान से चले जाओ ऊपर, समस्या कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी ना। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समस्या को मिटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मन के विमान को परमात्मा की ओर ले जाना पड़ेगा। वो संकल्प से ही जाएंगे, कोई और साधन चाहिए नहीं। वो तो आपको विमान मन का संकल्प का है ही। विमान को स्टार्ट करो, चले जाओ, जा सकते हो ना, स्विच है, स्विच ऑफ नहीं रखना और चलाने शुरू कर दो, नहीं, अपने को बाडी नहीं समझना। जिस समय भी परमात्मा को याद करो, कई भाई बहनें शिकायत करते हैं, तो हम परमात्मा के याद में बैठते हैं ना, और ही ज़्यादा और संकल्प आते हैं। परमात्मा तो याद आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? जब परमात्मा हमारा पिता है तो पिता हमारे लिए बंधा हुआ है, क्यों नहीं आता याद? आना चाहिए ना। लेकिन गलती हमारी ये है, मानो आपका कोई बाप है, आप उसको कहते हो पिताजी, तो आपकी सुनेगा ना। अगर दूसरे को आप कह दो पिताजी पिताजी, वो सुनेगा? सुनेगा? आपको जवाब देगा? आप कितना भी आधा घंटा बोलते रहो पिताजी पिताजी पिताजी, वो पिताजी है ही नहीं तो सुनेगा कैसे? तो हमारी गलती ये होती है कि हम आत्मा बन के परमात्मा को याद नहीं करते, बॉडी कॉन्शियस में रह करके, और परमात्मा को कहते हैं पिताजी। वो पिताजी सुनेगा क्यों? बॉडी का पिता है ही नहीं। आपके बॉडी का माता पिता अलग नहीं है, नाम नहीं बताते हो। हम पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है तो अलग अलग होता है, या 2-3 भाई होंगे तो एक होगा। तो परमात्मा क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मदद देता है? क्योंकि हमारी रीति ठीक नहीं है। हम शरीर भान में रह कर के परमात्मा को याद करने चाहते, और शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो सुनेगा क्यों? मदद देगा क्यों आपको? जब वो पिता है ही नहीं, आपको वर्षा, बेकारी को वर्षा दिया जाता है क्या? बच्चे को वर्षा दिया जाता है ना। तो आप शरीरधारी हो करके उसको याद करते हो पिता, इसीलिए वो मदद देता नहीं, सुनता ही नहीं।